हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं आपका फ्रेंड मनोहर बत्रा और मैं आज लेकर आया हूँ एक नया वीडियो ऑन टू रिज्यूमे या फिर आप सीवी बोल लो, कुछ भी। तो एक सीवी होता है या एक रिज्यूमे होता है जो आप फॉरवर्ड करते हो सामने वाली कंपनी को, करेक्ट है। अभी सेकंड रिज्यूमे क्या होगा? जो आपने फॉरवर्ड कर दिया रिज्यूमे, उसमें आया आपने डाला प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, मैंने इस कंपनी में इस डेजिग्नेशन पे ये काम किया। आप क्या उधर डिटेल डालते हो क्या? मतलब मंथली या डेली वाइज या कुछ प्रोजेक्ट खत्म हुआ साथ के साथ उधर अपडेट करते हो? नहीं। और कभी भी रिज्यूमे 2 पेज से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आप उधर भर भर के डाल भी नहीं सकते, क्योंकि अगर बात 2 पेज की आ गई वो तो शायद आप, मैं बोलता हूँ 6 महीने में ही भर दोगे, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप आईटी में घुसते हो तो बहुत लर्निंग होती है। तो मैं सिंपल सी भाषा में कहना चाहता हूँ, एक रिज्यूमे रखो अपना स्टैंडर्ड जो आप आगे फॉरवर्ड करने वाले हो, और प्लस उसमें प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है। सेकंड रिज्यूमे बनाओ आप, सेम वही डेजिग्नेशन जो भी लिखा होगा, बट आप लिखते जाओ इस दिन को आप जैसे ज्वाइन कर लिए, आपने क्या काम सीखा, क्योंकि ये चीज़ आप उसमें भी लिखने वाले हो अपना अप्रेजल में साल के बाद जो होगा, तो यहीं पे वो काम आ जाएगा ना। एक ही डॉक्यूमेंट बनाओ, वो हमेशा खोल के रखो, या एंड ऑफ द डे उसको खोलो और लिखो कि मैंने आज क्या किया, कुछ स्पेशल किया क्या। स्पेशल मतलब मैंने कुछ स्पेशल ट्रेनिंग अटेंड करी, या मैंने ऐसी कोई लर्निंग करी जो मेरे इससे रिलेटेड नहीं था। मतलब मैं डेवलपमेंट करता हूँ, मैंने क्लाउड टीम को अप्रोच किया था, उसने मेरी एक मुझे आज एक मैं बोलता हूँ मुझे कमांड सिखाई, चाहे यूनिक्स की सिखाई या कोई डीबी की सिखाई। मैंने आज कुछ डेटाबेस लेवल पे कुछ सीख लिया, मैंने आज कुछ फ्रंट एंड लेवल पे कुछ सीख लिया, या फिर आज मैंने क्लाइंट से बात करी तो मैंने क्लाइंट का ये इशू सॉल्व कर दिया, उसका कोई इंसिडेंट सॉल्व कर दिया। या फिर मैंने इस चीज़ को सीखने के चक्कर में, मतलब ये चीज़ फिक्स करने के चक्कर में मैंने गूगल किया और वहाँ पे मुझे लिंक पे मिला। वो लिंक पे मतलब वो कस्टमर इशू हो गया ना। मैं तो जैसे करता हूँ, मैं लेबल का काम करता हूँ, तो मैं लेबल्स के लिए बोल सकता हूँ, है ना, प्रिंटर लेबल्स। तो वो चीज़ें, प्रिंटर पे लेबल अपसाइड आ गया, कई बार ऊपर नीचे हो गया, स्ट्रेंथ पेपर की लेंथ, वो सब देखता हूँ, तो वो कई बार गूगल पे मिलता है। अब ये चीज़ें नॉर्मल है, क्योंकि मैं कम से कम 15 कस्टमर्स के लिए काम करता हूँ, 15। तो मुझे पता है ना कि अगर ये इशू आज एक कस्टमर को है, प्रोबेबल चांसेस है ये कल को किसी और कस्टमर को भी आ सकता है, मे बी डाउन द लाइन 6 महीने बाद। तब मुझे पता होगा ना कि भाई मुझे अपनी सिर्फ रिज्यूमे मतलब मुझे अपनी वो डॉक्यूमेंट में देखना है सर्च करके लेबल, तो मुझे पता चल जाएगा हाँ ये लेबल का समथिंग काम मैंने किया हुआ है इधर पर। या फिर आप कई बार क्या करते हो, ऐसा कुछ डाउनलोड करते हो, मतलब जैसे मैंने बोला ढूंढ रहे इशू, तो उसके रिलेटेड आपको कोई पीडीएफ मिल जाती है, तो उसको आप अपने एक फोल्डर बना के रखो, लर्निंग्स रखो या इश्यूज रखो, गो लाइव इश्यूज या कुछ भी इश्यूज। तो जहाँ पे वो लर्निंग हुई वो आप सेकंड रिज्यूमे में डालो डिटेल में, कि मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया, ये इशू आया था, ये मेन्यू पे गया था, या फिर ऐसे मैंने अप्रोच किया था। तो क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे फर्स्ट रिज्यूमे के साथ, तब आपको सिर्फ सेकंड रिज्यूमे को ही देखने की जरूरत है, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। ना आपको दोबारा अपने ईमेल्स चेक करने की जरूरत, ना आपको बैठ के घंटे घंटे ऐसे याद करनी, यार मैं उस समय जब था मैंने क्या किया था काम, रुक मैं अपनी फ्रेंड को पूछता हूँ, वो भी तो थी मेरे साथ में। तो क्यों लोड लेना। और आप मानो ना मानो, ये चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं समझती हैं, 1-2 साल 3 साल में, 3 साल में ज़्यादा बोला, 1-2 साल में नहीं समझती हैं। जब आप स्विच मारने लगते हो ना 2 साल बाद 3 साल बाद, तब आपको सोचता है यार शिट यार मैंने तो बहुत काम किया था, मैं तो ये भूल गया। क्योंकि आप एक टेक्नोलॉजी पे, एक प्रोजेक्ट पे, माइग्रेशन का प्रोजेक्ट है, आपने काम किया, उसके बाद आपके पास कभी माइग्रेशन का प्रोजेक्ट आया नहीं, और वो उस टाइम को अब जब स्विच मारने गए, तब उस टाइम पे सपोज 1-2 साल का एक्सपीरियंस आ गया, गैप आ गया माइग्रेशन का, आप 90% आप भूल जाओगे कि आपने माइग्रेशन में क्या किया था, समझ रहे हो। तो जब सेकंड रिज्यूमे बना होगा तब आपने उधर लिखा होगा कि भाई माइग्रेशन में मैंने इतने सारे टेबल्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया या डंप मारा, लोड किया, जो भी किया, उस टाइम पे मैंने ये एक नया मेन्यू सीखा था, या फिर मैंने ये नई फंक्शनैलिटी सीखी थी, या फिर ये एक्सपोर्ट करते मैंने ये यूटिलिटीज लिखी थी, या मैंने पीआई किया था, या मैंने ऑटोमेशन किया था। ये सब आप इधर लिखोगे ना डिटेल में, तो ये इधर काम आएगा बोलते वक्त। और क्या होता है, टाइम के साथ प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, ये भी आप याद रखना है। जैसे लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है ना, जिस कंपनी में जाते हो आप उधर के लोगों से ज़्यादा दोस्ती कर जाते हो रेदर देन प्रीवियस कंपनी से, ये होता है। उसी तरह जैसे लाइफ में प्रायोरिटीज चेंज होती है, इधर भी प्रायोरिटीज चेंज होंगी काम की, कि आज मैंने रिज्यूमे में ये लिखा था, बट अभी मुझे लगता है नहीं यार मैंने इससे भी कुछ बड़ा उखाड़ लिया है, मैंने इससे भी कुछ बड़ा किया है। तो उस टाइम पे क्या करोगे, यही हेल्प करेगा कि भाई अभी ये निकाल, ये कॉपी करिए, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या मैंने ये लेटेस्ट में ज़्यादा काम कर लिया। समझ गए। ये आप सोचना कि आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई, प्लस ये बात अच्छी लगी कि नहीं लगी, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग ये प्रो टिप है। अभी आपको शायद रियलाइज ना हो, या अगर मेरी कोई वीडियो मैं बोल रहा हूँ ना जिसने 2 या स्विच मारे ना, 2 मिनिमम 2 भी मार लिए,
वो पक्का बोलेगा कि हाँ ये अच्छी बात है, मैं लिख के देता हूँ। अगर हाँ मेरे से कुछ पॉइंट मिस हो गया तो बताना जरूर। कोई डिसएग्री करना चाहता तो कर सकता है यार, अपन तो ओपन बंदा है, सिंपल सी बात, ठीक है। मुझे कोई अवार्ड तो जीतना नहीं है ऐसा कुछ बोल के, तो यही बोलूँगा, क्योंकि मैं देख रहा था कुछ पॉइंट मिस तो नहीं हो गया। बाकी सब ठीक है, और ऐसे ही प्यार देते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शाइनिंग, कीप लविंग, बाय बाय।